Hey everybody, welcome back to my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट की पूरी सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे वीडियोस में कवर किया जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ द रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिटरमिन्ड। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिमांड इंक्रीज डिक्रीज का क्या इम्पैक्ट होगा। नाउ कम्स द सप्लाई। ओके, तो सबसे पहले तो वही बेसिक डायग्राम बना लें आप। ऑन द एक्स एक्सिस विल कंसीडर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का डिमांड सप्लाई कंसीडर करेंगे। एंड ऑन द वाई एक्सिस रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी कंसिडर्ड। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। बिना वेरिएबल्स के आपका डायग्राम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आप यू शुड मेक इट श्योर कि जब भी आप डायग्राम बनाएं तो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स, वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स मेंशन करना ना भूलें, ठीक है। ओके, नाउ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेसिक डायग्राम इतना तो अब सबको ही याद हो गया होगा। एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम, हियर द यूनिट्स विल बी डिसाइडेड, determined, and here the rate of exchange will be determined. Now the question is what will be the impact of decrease in supply. Supply अगर decrease हो जाएगी तो उसका domestic currency पे क्या impact होगा। See, this is the supply curve. Upward sloping is supply curve. Supply decrease हो जाएगी, decrease is always to the left side, तो curve shift हो जाएगा leftward. Okay, दिस इज सप्लाई, तो इसका लेफ्ट किधर है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ओके, सिंपली आप लाइक डायग्राम के इस पॉइंट पे सोचेंगे कि राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। पहले भी मैंने बोला है, फिर से बोल रही हूँ, आप ऐसे मत सोचा करो कि ऊपर जाएगा डायग्राम, नीचे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऐसे वैसे लॉजिक मत लगाया करो। सिंपल सी बात है, जब आपको एनसीईआरटी में ये सिंपल वर्ड्स में बताया गया है कि राइट साइड इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड डिक्रीज होता है, तो आप अपना ट्रांसलेशन मेथड क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, इट्स ओके टू यूज द ट्रांसलेशन मेथड टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बट डायग्राम्स में थोड़ा आप लॉजिकल होने चाहिए। तो सप्लाई डिक्रीज होगी टू द लेफ्ट साइड, दिस इज द सप्लाई कर्व। ओके, न्यू सप्लाई कर्व, एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब ये एक नया इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लेके आएंगे न्यू क्वांटिटी। ओके, एंड सेम पॉइंट पे हम कंसिडर करेंगे न्यू रेट ऑफ एक्सचेंज। न्यू को मैं 1 से कंसिडर कर रही हूँ, जैसे Q1 R1, ठीक है। अब ये क्या प्रेजेंट करेगा, वैसे तो इसको डॉटेड लाइन में भी बनाया है। आई हैव ट्राइड टू यूज दैट कलरफुल मार्कर्स एज वेल, ग्रीन एंड रेड। जब ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो ग्रीन रेड मार्कर से लाइक विजिबिलिटी इज क्वाइट गुड। ऑनलाइन में ये थोड़ा प्रॉब्लम है, या फिर मेरा कैमरा थोड़ा पुअर क्वालिटी है अभी, तो ऐसे हो जाता है कि सारे कलर एक जैसे ही दिखते हैं, चाहे ब्लैक यूज़ करो चाहे ग्रीन यूज़ करो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जैसे लास्ट वीडियो में, उससे भी पहले एक वीडियो में मैंने यूज़ किए थे कलरफुल मार्कर्स, बट कुछ मेरे को लगा नहीं, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, तो मैंने सोचा ब्लैक ही यूज़ कर लेते हैं, है ना। दो आई राइट ऑन द वाइट एंड ब्लैक, बट आई मेक योर फ्यूचर कलरफुल। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट। रेट क्या है, इंक्रीज हो गया यहाँ से, ठीक है। दैट मीन्स अर्लियर, यहाँ पे आप ऐसे ही कंसिडर कर लिया करो, 50 ऊपर जाएगा तो 60, 50 से 60 हो गया। पहले $1 था 50 का, एंड नाउ दैट $1 इज ऑफ ₹60। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू पे मोर यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू बाय अ डॉलर। अब ₹60 पे करने पड़ेंगे $1 को परचेज करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स हमारे रुपी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, डिक्रीज हो गई, डेप्रिसिएट हो गई। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो, जो पेपर की मार्किंग स्कीम है ना, उसमें बकायदा ये चीज मेंशन की है कि आप ये डायग्राम बनाओगे, ये सब चीजें मेंशन करोगे और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन जरूर बताओगे, ठीक है। आपसे पूछा ही यही है दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपने ये नहीं मेंशन किया एप्रिसिएशन हुआ या फिर डेप्रिसिएशन, बाकी आप कुछ भी इधर उधर का लिख लो, आपको 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे। लाइक
लाइक जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, इफ इट इज ऑफ 3 मार्क्स तो 3 में से 3 नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही चीज तो पूछी है, इसी के बेसिस पे मार्क्स मिलने हैं आपको। अगर आप यही नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स किस बात के, ठीक है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें टू स्कोर गुड इन द फाइनल्स। डायग्राम बनाना जरूरी है, एक्सप्लेन कैसे करोगे, एक डेमो दे देती हूँ इसका। अगर आपको 4 मार्क्स में थ्योरी लिखनी है तो कैसे लिखोगे। अब इससे क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट हो गई, बाकी डायग्राम बनाना जरूरी है। तो आप लिखोगे कि व्हेन देयर विल बी डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट विल लीड टू डेप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एज शोन इन द डायग्राम। आप इसको नाम दे सकते हो ऐसे फिगर 1 डायग्राम 1 लाइक दिस, है ना। तो आप लिखोगे एज शोन इन द फिगर 1। तो उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है यही डायग्राम। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव कंसीडर्ड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से यूएस डॉलर, एंड ऑन द वाई एक्सिस रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड। द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज द पॉइंट ऑफ equilibrium, and here the rate of exchange is determined. When there is decrease in the supply curve shift to the left side, or there is a leftward shift in the supply curve, and there is a new equilibrium presented with the E1, and here the new rate of exchange will be determined with R1. Earlier we had to pay rupees 50 to buy a dollar. Now we have to pay rupees 60 to buy a dollar. Hence there is depreciation in domestic currency. तो इतना बड़ा आंसर तो बहुत हो गया, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो, हार्ड वर्क के साथ साथ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर थोड़ा आप इसको रिकैप्चुलेट करो दैट हाउ यू आर गोना अटेम्प्ट दिस इन द फाइनल एग्जाम। तो यही है प्रेपरेशन का एक सिंपल मंत्र। तो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, डिक्रीज की जगह बस इंक्रीज करेंगे, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट होगा। These sort of diagrams you should try on your notebooks. मैं तो बोर्ड पे बना ही रही हूँ, पेपर तो आप ही को अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो डायग्राम है वो नोटबुक पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वहाँ पे आपके कर्व ही ना अगर सही बने तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए फिर से एक डायग्राम। ऑन द एक्स एक्सिस अगेन विल कंसीडर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लिख सकते हो यूएस डॉलर, क्योंकि जो यूएस डॉलर है दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसके बारे में भी बात करेंगे कि वाई यूएस डॉलर, करेंसीज तो और भी बहुत हैं, यूएस डॉलर क्यों। तो देखते हैं बाकी वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग तो कुछ क्वेश्चंस पूछते नहीं हो, बस ऐसे क्या ही बोलूं। अब मैं चुपचाप वीडियो देखते हो, पता नहीं देखते भी हो अच्छे से कि नहीं। तो ज़रूरी है डाउट्स पूछा करो, क्वेश्चंस पूछा करो, डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। ढंग के डाउट्स पूछना, सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पर्टिकुलरली इस चैप्टर से अभी तो। बाकी इकोनॉमिक्स से तो आप कहीं से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। तो चलिए बनाते हैं अब बेसिक डायग्राम। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रॉस बनाना है आपको, और क्या है। दिस इज इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी अगेन, रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। Increase in supply. Now this you need to remember. Increase in supply means there will be shift to the right side. Means the curve will shift to the right side. अब ये है हमारा supply curve, shooting upward, upward sloping supply curve. तो इसका right side किधर है? This is the right side. फिर से मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा पता नहीं क्या। लेफ्ट राइट देखा करो। This is the point, यहाँ से right side increase होगा. So this will be the supply curve, new supply curve presented with S1, and here is the new intersection, so this will be new equilibrium presented with E1, and यहाँ पे बनाएंगे हम new quantity presented with Q1, and here we'll make new rate of exchange presented with R1. R से R1 decline हो गया, this you should keep in mind. और आप दिमाग में ऐसे इमेजिन कर लो, यहाँ पे था 60 तो यहाँ पे क्या हो गया 50,
Means earlier $1 was equal to rupees 60. Now $1 is equal to rupees 50. It simply means now we have to pay less units of domestic currency to buy a dollar. अब हमें domestic currency रुपी के कम यूनिट्स पे करने पड़ेंगे टू बाय अ डॉलर. दैट मीन्स हमारा रुपी स्ट्रांग हो गया. यस, हमारा रुपी स्ट्रांग हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, पहले मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो इन चारों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर जो आपको समझना है, ऑलमोस्ट 26-27 चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर जो आपको लगे दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, तो वो हम ऐसे वीडियोस में कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल. फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो लाइक भी कर दो. थैंक यू सो मच.